नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वेनम टीवी किड्स। मेरे साथ दो अमेजिंग एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। मेरे साथ सबसे पहले एक्सपर्ट जो हैं वो जुड़ रहे हैं डॉक्टर अनूप सिंह छासटिया। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनूप सर पहले भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि सर एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं और पिछले 10 वर्षों से इस फील्ड में अपना योगदान दे रहे हैं। ये एक्सपर्ट हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोसिस और मेंटल इलनेस के जो एडिक्शंस है उसको लेकर ये ट्रीटमेंट्स करते हैं और काफ़ी हद तक जो है सर अपने दिनचर्या में बच्चों से, स्टूडेंट्स से, यंग जनरेशन के साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर के साथ मेरे जो दूसरे एक्सपर्ट हैं, अब उनको वेलकम करते हैं। ये हैं मिस्टर हेमल मेवाड़ा। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हेमल सर जो हैं ये एक सीजन साइबर सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट लीडर हैं। पिछले 25 वर्षों से आईटी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं और ये हाल ही में आईआईटी रोपर से माइनर डिग्री इन एआई परस्यू कर रहे हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो चलिए, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके जुड़े हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि हमारा जो आज का यूथ है वो मेजरली किन चीज़ों से जूझ रहा है, तो सबसे बड़ी बात है वो है मेंटल हेल्थ। जो हम जानते हैं कि बच्चे आज के डिजिटल माध्यम के साथ जितना कनेक्टेड हैं उतना ही सोशल जो हमारा नेटवर्क है, जो सोशलाइजिंग होना चाहिए, फैमिली गैदरिंग्स है, उसके साथ डिसकनेक्टेड है। तो आज जुड़ते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ और ये दोनों ही पहलुओं पे बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जुड़ेंगे डॉक्टर अनूप आपसे। सर, मैं आपसे अगर कहूँ कि हमारे 21वीं सदी का यूथ जो है, अगर आपको उसे ब्रीफ में डिस्क्राइब करना हो तो आप क्या कहेंगे? यूथ मतलब कि जो कोई भी 14 to 24 की एज में है जी, वो, जिसके पास एंडलेस पोटेंशियल है, करेज है कुछ भी अचीव करने के लिए, नया एक्सप्लोर करने के लिए, नया कुछ इनोवेट करने के लिए, बट डिसिप्लिन भी ज़रूरी है। अगर उनको अच्छे से मोल्ड किया तो अच्छा कुछ आउटकम आने के लिए हम उनको ग्रो करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। राइट। पर काफ़ी कुछ चीज़ें हैं कि जो यूथ में प्रॉब्लमेटिक भी चल रही है, जैसे कि कुछ एडिक्शंस है, कई लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और ज़्यादातर जो लोग हम देखते हैं जो हमारे क्लिनिक में विजिट करते हैं या तो फिर जो कोई भी मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहे हैं, वो ज़्यादातर यूथ में ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं क्योंकि फ्रस्ट्रेशन का लेवल ज़्यादा है, सुसाइड का इम्पैक्ट ज़्यादा है। राइट। और पेरेंट्स कई बार टाइम नहीं दे पाते, उसका इम्पैक्ट यूथ में ज़्यादा दिख रहा है। राइट, राइट। सो ओवरऑल बिल्कुल सही कहा सर ने कि यूथ जो है हमारा आज का नहीं पर हमारे आने वाले जो देश का भविष्य है और इसके ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और काम तो एक्चुअली रूट्स से होना चाहिए, पर हम ये कहेंगे कि कभी भी आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि कभी भी देर नहीं हुई है, आप जब से जागते हैं तभी सवेरा होता है। तो ये नया वर्ष जो है 2025 का, हम यही आशा रखते हैं कि जो हमारा यूथ है ये अपने आप पर काम ज़्यादा करे, ताकि एक छोटी सी खुद में भी एक छोटा सा चेंज अगर वो ला सकते हैं तो आई थिंक बहुत बड़ा चेंज धीरे धीरे सोसाइटी में हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि यूथ का सबसे ज़्यादा जो क्लाइंटल ग्रुप मैं कहूँगी तो पीयर ग्रुप है, जिसके साथ वो काम करते हैं, दिन भर बाहर होते हैं, क्लासेस होती, ट्यूशन्स होती, कॉलेज में जाते हैं। तो जब एक बच्चा जब है वो अपने ऊपर एक पॉजिटिवली काम करने की कोशिश करता है तो उसको देख के कहीं ना कहीं वो प्रभाव दूसरे बच्चों पे भी पड़ता है और डिफरेंस आता है। समय लगता है, पर हाँ, हमें पेशेंस रखना है और कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन करती रहना है। तो चलिए अब जुड़ते हैं हमारे दूसरे एक्सपर्ट हेमल जी के साथ। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप डिजिटल वर्ल्ड के साथ पिछले 25 वर्ष से जुड़े हुए हैं और जब हम बात करते हैं 2025 की, मतलब 21वीं सदी की, तो हम सभी जानते हैं कि आजकल हमारा सारा काम डिजिटलाइज्ड हो गया है। यहाँ तक कि अगर हम छोटी सी चीज़ भी खरीदने जाते हैं तो आजकल हम डिजिटल पेमेंट यूज़ करते हैं रादर देन कैश निकालना, या कैश एक्चुअली निकालना अब बहुत बड़ा ऐसा तनाव जैसा लगता है कि ओ एटीएम जाना पड़ेगा, इट इज़ लाइक दैट। तो इतना ईजी हो गया है। आपके हिसाब से एज एन एक्सपर्ट, ये जो वातावरण आजकल का है ये हमारी युवा जनरेशन के लिए कितना पॉजिटिव है? युवा जनरेशन के लिए पॉजिटिव तो बहुत है जी। आई वुड नॉट एड्रेस द नेगेटिव पोर्शंस राइट नाउ, बट पॉजिटिव में आप देखें तो रूरल जो स्टूडेंट्स है उन लोगों को जो स्टडी, जो पहले क्या था कि उन लोगों को मटेरियल, उन लोगों को लाइब्रेरीज नहीं होती थी, राइट? मतलब रूरल देखो, दूर मतलब टाउन्स देखो,
तो अभी डिजिटल मीडियम से वो लोग जो भी कोर्सेज है, जो भी एजुकेशन लेना चाहते हैं, वो इतना इजी हो गया है। एंड इट्स एज सिंपल एज गूगल लेंस में आप किसी चीज़ का फोटो क्लिक कीजिए, उसका पूरा विवरण आपको दे देंगे, पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड विद डिजिटल एज। सो जो मेट्रो में बच्चे पढ़ते हैं, जितना फैसिलिटी उनके पास है, वही हम कह सकते हैं डिजिटल एज में वही फैसिलिटी रूरल और टाउन और विलेजेस के बच्चों के पास भी है वाया इंटरनेट, यू नो। एंड कैरियर अपॉर्चुनिटीज, दैट इज द मेजर थिंग। कैरियर्स में पहले के टाइम में देखे तो बाहर जाते थे, यू नो, काम ढूंढते थे। अभी का डिजिटल एज ने इतना ग्लोबल एक्सपोजर दे दिया है सभी बच्चों को, मतलब सबको, कि आप घर बैठे अपनी स्किल, यू नो, आप ऑनलाइन अपना पोर्टफोलियो डाल सकते हैं, आप उनको बेच सकते हैं, यू नो, एक घंटे का पैसा आप अपने स्किल से कमा सकते हो। you know, वो डिजिटल ने चेंज किया हुआ है, यू नो। इवन हेल्थ केयर, सेम थिंग। राइट। और अगर हम वैसे देखने जाएं तो शायद हमने ये कभी नहीं सोचा था कि जब हम एक होटल में या रेस्टोरेंट में जाएंगे तो हमें मेनू भी गूगल पे देखना पड़ेगा, क्योंकि हम इतना यूज्ड टू हैं एक प्रिंट माध्यम से। और डिजिटलाइज होने के बाद फायदे तो अनेक हैं, जैसे आपने कहा, और आपने ये भी बहुत अच्छे से कहा कि पॉजिटिव चीज़ों पे आप उसका हमारा ध्यान दर्शाना चाहते हैं, यूथ का ध्यान दर्शाना चाहते हैं। नेगेटिव पे हम धीरे धीरे, मैं नेगेटिव नहीं कहूँगी पर चैलेंजेस, हाँ, क्योंकि वो शायद हम सभी को पता होने चाहिए एज अ कम्युनिटी, तभी शायद हम एक दूसरे को मदद भी कर पाएंगे। और जो इनके नेगेटिव इम्पैक्ट हैं उससे बचने के लिए शायद हमें मिलकर ही इसके ऊपर काम करना पड़ेगा एज अ कम्युनिटी। सर, जुड़ते हैं आपसे फिर से। एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते, एक मनोचिकित्सक होने के नाते, आपके अनुसार अगर हम आज के युवा की बात करते हैं तो जो मानसिक स्वास्थ्य है बच्चों का, वो पॉजिटिव रखने के लिए उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? युवा है जो, वो बेसिकली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं डिपेंडेंसी से इंडिपेंडेंस तरफ जी। तो हर किसी को चाहिए कि मुझे कुछ इंडिपेंडेंटली करना है। तो जैसे पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस में है या तो फिर पेरेंट्स के गार्डियनशिप में है, तो वो ग्रेजुअली उनको चाहिए कि नहीं, मैं खुद से करूंगा या कुछ करना है जी। तो वो टाइम है कि जहाँ पे वो लोग कुछ ना कुछ मिस्टेक्स करते हैं या तो फिर पीयर प्रेशर में आके कुछ गलती हो जाती है जी। तो वहाँ पे डिसिप्लिन एक ज़रूरी है। डिसिप्लिन के साथ में थोड़ा पेशेंस चाहिए कि जहाँ पे वो जो कुछ भी एफर्ट लगा रहे उसका इमीडिएट आउटकम ना मिलके कहाँ तक का होरिजन हो सकता है या तो फिर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रैक्टिकली, तो वो एक चीज कंसिडर करनी चाहिए। जहाँ पे आपको जो चीज का जितना एक्सपोजर चाहिए, जैसे कि सोशल मीडिया है या तो फिर जो डिजिटल एजुकेशन या जो डिजिटली जहाँ पे भी अपने को एक्सप्लोर करना है, वहाँ पे भी अगर आप बहुत ओवर इंटेलिजेंस हो रहा है, ओवर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो दैट कैन हार्म। तो वहाँ पे अगर हम कुछ बैलेंस कर सकते हैं कि जहाँ पे एजुकेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ या तो फिर सोशल लाइफ, जहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ, वहाँ पे जितना बैलेंस हो सकता है वो बैलेंस करके चले। किसी की मेंटरशिप में कर सकते हैं या तो फिर किसी को अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हेल्प ले सकते हैं जी। ज़्यादातर जो लोग होते हैं अभी मेंटल हेल्थ के लिए ज़्यादा अवेयरनेस यूथ में ही है कि जहाँ पे उनको लग रहा है कि नहीं मैनेज हो पा रहा है या खुद से नहीं हो पा रहा है या फिर कुछ उनको बहुत फैंसी टर्म्स पता है अभी के लिए, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो दे विल से कि डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया। वेरी ट्रू। वो बहुत मेजर टर्म है, आप रूटीन में वैसे यूज करोगे तो प्रॉब्लम बड़ा लगेगा, आपको उसको ओवरकम करने के लिए वो सिवियरिटी लेवल्स नहीं समझते हैं, वो जनरलाइज कह देते हैं उस चीज को जी। तो और पेरेंट्स में शायद से उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वहाँ पे थोड़े कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो वहाँ पे कम्युनिकेशन हेल्प करेगा कोई भी चीज को सॉल्व करने के लिए। आप जितना डायरेक्ट वे में और जितना ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेट करोगे तो वो आपको ज्यादा इम्पैक्ट देगा। तो जहाँ पे आप बैलेंस करके चलोगे पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ सोशल लाइफ, वही है कि जो आपको आगे जाके हेल्प करेगा। और जो फर्स्ट इम्पैक्ट हम लोग जो देखते हैं कि एडिक्शन का जो है वो फर्स्ट एक्सपीरियंस ज़्यादातर बच्चों में 16 to 18 ईयर्स की एज में हो जाता है फर्स्ट एक्सपीरियंस, जस्ट बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर और या थोड़ा बहुत कुछ सोशल मीडिया से या कुछ इन्फ्लुएंस होके जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है वो दैट इज़ बिलो द एज ऑफ 18, तो ज़्यादातर 16 to 18 में होता है। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आपके पेरेंट्स के साथ या तो फिर जो आपके कलीग्स है या तो फिर आपके जो मेंटर्स हैं उसके साथ अगर आपका अच्छा रेपो है या कम्युनिकेशन है तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें प्रिवेंट कर सकते हैं। राइट। आई थिंक आप जो कहना चाहते हैं उसके बारे में मैं सिर्फ एक ही लाइन में समराइज करना चाहूँगी कि उनकी जो भी
क्वेरीज हैं, जो कंसर्न्स हैं, उसका जो जवाब है वो अपने अडल्ट से ले रादर देन पीयर्स के पास, क्योंकि उनके पास भी इतनी शायद उस बारे में अवेयरनेस नहीं है, वो भी उतना ही बता पाएंगे जितना वो जानते हैं। बट आज के ज़माने में सबसे अच्छी बात यह है सर कि हमारे पास हर क्षेत्र में एक्सपर्ट्स हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। हमारे समय में ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब काउंसलर तो हमने सुना ही नहीं था कभी कि कोई काउंसलर होता है। लेकिन आज जब हम देखते हैं कि स्कूल्स में भी हम काउंसलर्स देखते हैं, अलग अलग काउंसलर्स के साथ साइकोलॉजिस्ट हैं, टेस्टिंग होती है बच्चों की, बच्चों के लिए हेल्प के लिए एक एग्नी आंट जैसा एक कंसेप्ट बनाया हुआ है, जहाँ बच्चे अपने मन की बात लिखते हैं और उनको एक जवाब मिलता है या एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से एक जवाब मिल सकता है। और आपने बहुत सही कहा कि पेरेंट्स को इंटरेक्शन का समय निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आई थिंक वो ही एक चीज़ है जहाँ हम मार खा जाते हैं जब, क्योंकि ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज है। और मैं ये भी नहीं कहूँ कि पेरेंट्स इसमें पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हालांकि उनका समय जो है वो भी कटोकटी में चलता है जब हम घर वापस आते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जैसे कि डिनर टाइम है, अगर हम साथ में बैठकर जो 15 मिनट हैं वो गुजार सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे के दिनचर्या के बारे में डिस्क्राइब करना, अगर वो हम कर सकते हैं एज अ पेरेंट, तो बच्चा भी कहीं ना कहीं फील करेगा कि हाँ उसे भी ये सब चीज़ें कहनी चाहिए, क्योंकि रूटीन में आप लोग शेयर करते हैं एज अ पेरेंट। तो बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे भी जान पाते हैं जो बच्चों के दिमाग में या उनकी रूटीन लाइफ में चल रही हैं, जिसे कहने में कभी कभी हर बच्चा जो वो एक एडोलेसेंट और टीनेज एज में होता है वो कहने से थोड़ा हिचकिचाता है, पर हमें वो एक स्पेस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर, जुड़ेंगे आपके साथ, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा चर्चा में है आजकल, और आप जिसे मैं जब आजकल के बच्चों को देखती हूँ, यूथ को स्पेशली, हर किसी को एआई करना है, हर किसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे बढ़ना है, किसी को डेटा साइंस करना है। मतलब आईटी जो फील्ड है वो इतना ज़्यादा उसने बच्चों के दिमाग पर शायद पॉजिटिव इम्पैक्ट ही बनाया होगा, इसीलिए बच्चे इतना ज़्यादा उसकी तरफ खींचे जा रहे हैं। पर ये जो टूल्स हैं, आई एम श्योर उसे किसी हेतु से बनाया है, किसी ऑब्जेक्टिव के साथ बनाया है, और अच्छे ऑब्जेक्टिव से ही बनाया होगा। आज की जनरेशन जब आप देखते हैं, आप खुद भी इसको महसूस करते होंगे कि कई बार इसका गलत मिसयूज भी हो रहा है, इसका गलत यूज भी हो रहा है। तो ऐसे में जो बच्चा है, जो आज का यूथ है, वो इन टूल्स को किस तरह पॉजिटिवली यूज कर सके, मतलब अपने आप को किस तरह से ट्रैक पे रखे ताकि वो ऑफ ट्रैक ना चला जाए। So, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। AI इज बीइंग वायरल, सभी लोग AI यूज कर रहे हैं, एंड बहुत यूथ तो ऐसा भी मानने लगे हैं कि AI विल रिप्लेस पीपल, बट दैट इज नॉट द केस, राइट? सर, मैं चाहूंगी आप ये फिर से बोलें एक बार। ओके यही लाइन आप फिर से एक बार दोहराएं। या सो यूथ को ये मिथ निकाल देना है कि AI इज गोइंग टू रिप्लेस पीपल, राइट? AI को एक असिस्टेंट की तरह यूज करके खुद की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है। दैट इज व्हाट इज AI फॉर। AI को हमने ही ट्रेन किया है, हमने ही बनाया है, वो ह्यूमन इमोशन नहीं ला पाएगा, इट्स गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम। लेकिन जितना असिस्टेंस उसके पास ले सके, राइट? AI एक्चुअली आपका टाइम बचाता है, आपका एफिशिएंसी बढ़ाता है, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, एंड उसी के लिए यूज करना चाहिए। AI मतलब वो जैसा गूगल आपको सारे जवाब दे रहा है, राइट? अगर बच्चे को कुछ जानना हो, गूगल को पूछा, गूगल ने जवाब दे दिया। करेक्ट। AI भी ऐसे ही जवाब देता है, लेकिन आपको फैक्ट चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि AI जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, इट इज प्री फीडेड, इट इज कमिंग फ्रॉम द इंटरनेट, और इंटरनेट में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा डेटा फीड किया हुआ है। सो आपको फैक्ट चेक करना बहुत जरूरी है। जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, आपको अपना क्रिटिकल थिंकिंग, कॉग्निटिव थिंकिंग बरकरार रखना है, आपका सोच समझ के साथ AI यूज करना है। AI को एज अ वेपन यूज करो टू मेक योर सेल्फ एफिशिएंट, इट्स लाइक एन असिस्टिव लर्निंग। AI एक बहुत बड़ा वेपन है, आप उससे बहुत आगे जा सकते हो, राइट? एंड AI अभी डेवलप हो रहा है, जैसे स्लोली देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स के बहुत गलत भी हो जाता है। AI में बहुत सारे न्यूज़ हम देख चुके हैं जो बहुत गलत हो चुका है, लेकिन वैसा होगा, हर एक चीज़ फुल प्रूफ नहीं होती है, राइट? सो उसको कैसे यूज़ करना, वो यूथ को जानना है, वो सबको मिलके समझाना भी है कि किस तरह से AI को यूज़ करके आगे बढ़ना। इट्स गोइंग टू सेव टाइम, इट्स गोइंग टू मेक यू अर्न मोर फॉर श्योर, इट्स गोइंग टू मेक यू मोर एफिशिएंट। सो उसी पे फोकस करना है। आई थिंक आपने बहुत सही बात बताई कि वो आपका असिस्टेंट है। हम उसको अपना किंग बना के नहीं चल सकते हैं। और आपने दूसरी बात जो बहुत अच्छी कही कि वो जो हमें
चीजें देते हैं उसे हमें चेक करना है वापस से। हमें उसकी आपने कहा कि उसका फैक्ट चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ब्लाइंडली उसे फॉलो नहीं करना है, राइट। और यही बात शायद आज के यूथ को जाननी जरूरी है। और एक्चुअली जब आप जैसे एक्सपर्ट्स बोलते हैं तो शायद फर्क भी पड़ता है सर, क्योंकि माँ बाप को अक्सर गिना जाता है कि उन्हें कुछ नहीं पता है, क्योंकि यूथ को वो एज ग्रुप ऐसा है जब उन्हें लगता है कि मम्मा पापा आपको कुछ नहीं पता है, हमारे कंप्यूटर टीचर ने ऐसा बोला है या चैट जीपीटी ऐसे बोलता है। तो आई थिंक जब आप एक्सपर्ट्स ऐसी बात करते हैं तो शायद यूथ जो है वो कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करेगा। और जहां आज हम उसके रिलेटेड नेगेटिव चीजें सुन रहे हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं वो बहुत डिस्टर्बिंग है। हालांकि हमारे भारत में अभी तक ऐसे कोई सिचुएशंस या हमने ऐसा नहीं देखा है कि यहाँ हो रहा है। ज्यादातर केसेस जो हम नेगेटिव देख रहे हैं वो बाहर देख रहे हैं कि भाई गलत तरीके से यूज हो रहा है। हो तो यहाँ भी रहा होगा, शायद दिख नहीं रहा है टीवी पर या न्यूज में सुनाई नहीं दे रहा है। बट ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो AI है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हमें कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगी। अगर करेगी भी, सर ने कहा, तो बहुत समय है अभी भी। शायद हम जैसे जो इमोशंस है उसमें अभी नहीं है, तो आई थिंक हमें उसे जो हमारे अंदर है उसे भी बरकरार रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम उसका यूज नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। तो एज अ यूथ जो है, हम जो युवा पीढ़ी है वो आई एम श्योर ये सब सुन रही है। और अगर आपको लगता है कि आपके कोई भी प्रश्न है तो आप नीचे चैट में जरूर लिखिए और हम तक पहुंचने की कोशिश करें। सर आपसे वापस जुड़ेंगे और जानना चाहेंगे कि आज का जो समय है आप जानते हैं कि बहुत कॉम्पिटिटिव है। जैसे आपने पहले भी कहा कि बच्चे बहुत आसानी से स्ट्रेस, डिप्रेशन ऐसे सब शब्द यूज करते हैं, पर एक्चुअली कहीं केसेस में है जहां पर हो भी रहा है। ऐसे में अपनी मानसिक जो स्वास्थ्य है बच्चा वो किस तरह से पॉजिटिव रखने की कोशिश करे। आई एम श्योर जब हम बोलते हैं, आपके पास भी कोई आता होगा, बच्चा ट्राई बहुत करता है लेकिन उसमें उसे कोलैबोरेटिव हेल्प की जरूरत होती है, फिर वो चाहे पेरेंट हो या एजुकेटर्स हो। तो ऐसे में पेरेंट, अभिभावक और शिक्षक ये दोनों किस तरह से मदद रूप बन सकते हैं? यूथ के लिए वही दो लोग हैं, पेरेंट्स एंड द गार्डियंस, या तो फिर जो एजुकेटर्स है वो जी। उनके साथ उनका कांटेक्ट बहुत ज़्यादा और ज़्यादा टाइम के लिए होता है और इन्फ्लुएंस भी उनसे होता है। अगर उनके टीचर ने कुछ बोला कि हाँ ऐसा करना है तो शायद से ऐसा होगा कि उनके पेरेंट्स ने बोला होगा तो भी नहीं सुनेंगे, पर उनके टीचर ने बोला है तो शायद से वो लोग करेंगे। बिल्कुल। तो वहाँ पे है कि जहाँ की अगर एजुकेटर के बारे में बात करें तो उनका रोल है कि उनको ग्रुप एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना। प्रैक्टिकली आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई भी सिचुएशन से, या तो फिर कंपटीशन अगर है कहीं पे भी, हम देख रहे हैं कि बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, हर किसी को फर्स्ट आना है, पर कभी कोई सेकंड भी आएगा, कोई फेल भी होगा। तो फेलियर को भी एक्सेप्ट कैसे करना है या तो फिर कनेक्ट कैसे करना है एक दूसरे के साथ में, वो सारी चीज़ डेवलप करने के लिए थोड़ी बहुत रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटीज़, एक्सरसाइजेज उसके लिए गाइड कर सकते हैं। उनके थिंकिंग पैटर्न को चेंज करने के लिए ग्रेजुअली उनको एक्सपोज कर सकते हैं सर्टेन सिचुएशन के साथ, कि जहाँ पे उनको हाइपोथेटिकल सिचुएशंस दी है कि ऐसी अगर सिचुएशन हुई तो आपको क्या रिएक्ट करना है या क्या कर सकते हैं। जो रियल लाइफ एग्जांपल्स है वो उनके साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं तो फिर एक्नॉलेज कर सकते हैं। और पेरेंट्स का रोल है कि अगर बच्चे को पूछना है कि उसका दिन कैसा गया जी, एट द एंड ऑफ द डे एटलीस्ट आपने 15-20 मिनट्स कम से कम साथ में स्पेंड करिए, कि जहाँ पे आपके पास कोई भी डिजिटल गैजेट नहीं है और आप एक दूसरे के साथ ह्यूमन कनेक्ट कर रहे हैं। तो जहाँ पे आप चांस दे रहे हो बच्चे को भी कि अगर उसके साथ भी कुछ नहीं अच्छा हुआ या दिन अच्छा नहीं गया तो वो अपने पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, या कुछ नया सीखा उसने तो वो अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकता है। तो ग्रेजुअल कम्युनिकेशन डेवलप करने के लिए का एक फेज है कि जहाँ पे आप आपके पेरेंट्स के साथ ओपन होके अगर डिस्कस कर रहे हैं तो आगे चल के अगर कुछ भी प्रॉब्लम आया तो आप उनकी हेल्प मांगने के लिए भी हेजिटेट नहीं करोगे। पेरेंट्स ऑलवेज रहेंगे उनके पास कि कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो एट द एंड ऑफ द डे पेरेंट्स तो है ही, पर कई बार हेजिटेशन होता है, पेरेंट्स को नहीं बोल पाते। कई चीज़ें ऐसी होती है कि उनको लगता है कि पेरेंट्स को बोलेंगे तो वो नहीं समझेंगे, पर वो बेसिक रेपो नहीं डेवलप हो पाता है पेरेंट्स के साथ भी, इन स्पाइट ऑफ लिविंग टुगेदर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो भी वो रेपो नहीं डेवलप हो पा रहा है। तो उसकी वजह से कम्युनिकेशन में काफ़ी ब्रीचेस है। तो घर पे भी फैमिली के साथ कुछ ग्रुप एक्टिविटी हो गई, या तो फिर विदाउट एनी गैजेट, या डिनर टाइम हो गया, या तो फिर अदरवाइज एटलीस्ट वंस अ वीक
एक दिन ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे आप एटलीस्ट एट अ स्ट्रेच 5-6 घंटे एक साथ में स्पेंड कर रहे हैं। वैसा है तो आपका जो कुछ भी स्ट्रेसफुल जो कुछ भी चल रही है लाइफ, वो सारी चीज़ें डिस्कस हो सकती है, कुछ आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन मिल सकता है, आपको एक एक्नॉलेजमेंट रहेगा कि हाँ मेरे साथ कोई खड़ा है जी, जैसे भी सिचुएशन आएगी मैं इनके साथ डिस्कस कर सकता हूँ। करेक्ट करेक्ट। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने जो कही सर कि एज अ फैमिली हमें जब हम साथ में हैं तो हमें ये मेक श्योर करना है कि हम खुद भी गैजेट्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम बच्चों को कहेंगे तो बच्चे बोलने से तो नहीं सुनते हैं, देखने से ज़्यादा आई थिंक वो इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। और जब बच्चे देखते हैं कि भाई ये समय है जहाँ मम्मी पापा साथ हैं लेकिन वो साथ बैठ के बातें कर रहे हैं पर वो अपने अपने फ़ोन पर नहीं हैं, तो आई थिंक वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज बच्चे को जाता है कि जब हम साथ हैं तब गैजेट्स का वहाँ पर कोई काम नहीं है, बैठकर अपने मन की बातें, आई थिंक अपना दिनचर्या जो एक रूटीन है सर अगर वो डेवलप हो जाता है बच्चों का और पेरेंट्स का, तो वो खुद ही इतनी अच्छी एक शेयरिंग सेशन बन जाता है और उसी से धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें निकल के बात आती हैं। और जहाँ आपने बात कही कि डेली रूटीन शेयर करने की, आई थिंक कई बार ऐसा होता है ना कि हम पेरेंट्स बहुत वल्नरेबल फील करते हैं बट हम बताते नहीं हैं और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा जब है उस फेज में तो हमें बताए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे के सामने जब आप एज अ पेरेंट नहीं एक्सप्रेस कर सकते हो कि आज आप तकलीफ में हैं या आज आप अच्छा फील नहीं कर रहे, अनकंफर्टेबल हैं, वो एक नॉर्मल चीज़ तभी बन जाएगी जब आपकी शेयरिंग होगी और बच्चा उसे महसूस करेगा। आई थिंक तब बच्चा ज़्यादा खुलकर उस बात को एक्सप्रेस कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी खुलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो शायद वो बच्चे से एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, बच्चा अपने आप ही वो चीज़ें शेयर करने की कोशिश करेगा। थैंक यू सर आपसे। और अब आपसे जुड़ेंगे हेमल सर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने ऑलरेडी मुझे पहले वाले प्रश्न में उसका एक लाइन में जवाब दिया, बट स्टिल आई वुड लाइक टू आस्क यू अगेन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो ये या कोई भी डिजिटल माध्यम के जो टूल्स हमारे अच्छे के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए बनाए हैं, हमारी अवेयरनेस के लिए बनाए हैं, ऐसे समय में आजकल ये भी आप देखते हैं कि जब हमें स्कूल में ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स हैं या अगर ग्रुप प्रोजेक्ट्स हैं और वहाँ पर आपको कुछ प्रेजेंट करना है, तो पहले हम बैठ के लिखा करते थे, हम सोचते थे, वो अब नहीं दिखता है, वो सीधा चैट जीपीटी को पूछा जाता है और वहाँ से रेडीमेड स्क्रिप्ट आ जाती है। तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर की जो सोचने की, समझने की जो क्रिएटिविटी है उसको मार रहा है। तो क्या ये सही है? नहीं, वो ये एकदम सही है। वो पहला प्रश्न है। और अगर हम अपने अंदर की जो क्रिएटिविटी है उसको हम वैसे ही जागरूक रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हम मेंटली जो है वो अपने आप को एआई टूल्स के हवाले ना कर दें, तो ऐसे में हमारे युवा को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? So, आपने बहुत अच्छा सा पॉइंट रेज किया है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से चालू करूंगा जी। जैसे मोबाइल नहीं था राइट पहले, तो हमें नहीं तो मोस्ट ऑफ सारे फ्रेंड्स फैमिली के नंबर्स याद रहते थे। वेरी ट्रू, राइट। जैसे मोबाइल आ गया, डिक्शनरी आ गई, नाउ यू आर लेजी इनफ टू लर्न दोज नंबर्स, तो आप याद नहीं रख पाते हो राइट। यही चीज एआई में हो रही है। अगर आपको ऐसे दिया है, आप खुद वो ऐसे को प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, अपने थॉट्स नहीं डाल रहे हो, अपने क्रिएटिव थिंकिंग पे काम नहीं कर रहे हो और सीधा चैट जीपीटी को पूछ रहे हो कि भाई ये सब्जेक्ट है, इस पे ऐसे लिख के दे दो, वो तो दे देगा राइट, बट दैट्स नॉट योर थॉट्स राइट। सो मेरा पहला कहने का मतलब, पहले जो क्वेश्चन में आपको बोला वही करना है कि आप अपने थॉट्स डालिए, एक ऐसे लिखिए एंड देन आप उसको फाइन ट्यूनिंग एआई में करिए राइट, जहाँ एआई आपको बताएगा कि कौन से पॉइंट्स आपको अंदर ऐसे में रखने चाहिए थे, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। वो टेक इट एज एन असिस्टिव प्लेटफॉर्म, नॉट एज वो अपना होमवर्क उसके पास मत करवाइए। करेक्ट, अपना होमवर्क आप कीजिए, लेकिन उसको एफिशिएंटली और अच्छा प्रोडक्टिविटी मतलब अच्छा ऐसे में अच्छे पॉइंट्स डालने के लिए आप एआई की मदद ले सकते हो। करेक्ट, यू नो दैट्स हाउ। जैसे रियल लाइफ में भी, ये तो स्कूल की बात हुई कि ऐसे रियल लाइफ में भी आप सोचो कि कंप्यूटर प्रोग्रामर्स को अभी कोड लिखना है, तो कोड तो चैट जीपीटी भी लिख के देता है राइट, बट लेकिन उसको फिक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि ये इनपुट है, इतना प्रोसेस करना है और इतना आउटपुट चाहिए, और वो अपना कोड लिख के दे देगा। लेकिन जो फंक्शंस है, जो फीचर्स है, जो आपको स्क्रिप्ट में दी हुई है, जो स्कोप में डिफाइन की हुई है, जैसे कहीं आप जॉब करते हो आपको एक स्कोप दिया जाता है कि ये स्कोप में
इनपुट एंड आउटपुट ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है, जो चैट जीपीटी ऑटोमेटिक दे देगा, लेकिन स्कोप में सारे पैरामीटर्स को कंसिडर नहीं करेगा जिसके लिए आप हो, आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, आपकी क्रिएटिविटी है, वहां काम लगती है। तो सेम इट गोज फॉर यूथ है, जो यूथ अभी आगे जाके काम भी करेंगे, उनको एआई टूल्स को एज एन असिस्टेंट यूज करना है, ना कि पूरा काम उनके पास करवाना है। दैट इज वेयर एवरीथिंग गोज रॉन्ग। जैसे फोन नंबर्स आप याद, अगर फोन नंबर्स आप अपना डिक्शनरी में से डिलीट कर दो, आपको परेशानी होगी फॉर सम टाइम, लेकिन आफ्टर अ व्हाइल आपको याद रहने लगेगा, सो असिस्टेंट की तरह यूज कीजिए। मोबाइल भी असिस्टेंट है ही आपका, जो अभी आप उस पर डिपेंडेंट हो। यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एआई कंप्लीटली, बिकॉज एआई यही चीज है जो बोल रहे हैं कि एआई टेक ओवर करेगा। वो तभी टेक ओवर कर पाएगा इफ आप पूरा ही डिपेंडेंट हो जाओ एआई पे, तो डेफिनेटली एआई टेक ओवर कर लेगा। आपकी खुद की थिंकिंग एबिलिटी वुड जस्ट बी निल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। आप 10 साल एक चैट जीपीटी गुजार लिया, सब कुछ चैट जीपीटी करके दे रहा है। आप सोचो जब चैट जीपीटी नहीं होगा, या इफ देयर इज एनी मिसकैलकुलेशन बाय द एआई, कुछ बड़ा सा सीन हो गया, वेयर वुड योर कॉग्निटिव थिंकिंग गो? करेक्ट। आपका सोच, आपकी समझ को क्या होगा, उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एआई कंप्लीटली। यूज एआई एज अ टूल दैट मे मेक योर जॉब मोर एफिशिएंट। राइट। सो बहुत बढ़िया उन्होंने कहा कि हमें उसे एज एन असिस्टेंट यूज़ करना है, और जहाँ उन्होंने कहा कि आपका जो करंट नॉलेज है आप उसको और बेहतर बनाना चाहते हैं, या आपने जो मैटर सोचा है, जो लिखा है, उसमें अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर कहीं से आनी चाहिए, या शायद आपको लगता है कि एआई आपको या चैट जीपीटी आपको दे देगा, तो वो आपके उसमें और बेनिफिट करेगा, आपके नॉलेज को और इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा। तो हमें उसे उस तरीके से देखना है, ना कि अपने आप को हैंडीकैप बना देना है और सोचना ही नहीं है और सारा काम उसी को देना है। और हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि चैट जीपीटी जो है या एआई इतना ज़्यादा आ जाए, हाईलाइट हो जाए कि हमारी जो इम्पोर्टेंस है, हमारा ह्यूमन नेचर जो है, हमारा ह्यूमन थिंकिंग जो है, जो उन्होंने कहा कि क्रिटिकल थिंकिंग है, कॉग्निटिव थिंकिंग है, वो पूरा ही खत्म हो जाए। आई थिंक हम ह्यूमंस इसीलिए तो माने भी जाते हैं, क्योंकि हम सोच पाते हैं, वरना फिर हमारे में और टेक्नोलॉजी में क्या फ़र्क रह जाएगा। और ये फ़र्क को हमें बरकरार रखना है, और अपनी इम्पोर्टेंस को बरकरार रखना है, और अपने आप को जो है अच्छा, मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप लॉजिकली कुछ चीज़ों को जानना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, तो आप इनका असिस्टेंट इनको बनाएं, इनकी मदद लें, लेकिन संपूर्ण तरीके से अपने आप को इनको ना दें। सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। सर, पहले आपसे लेंगे। हमें अपने इमोशंस, थॉट्स, टेक्नोलॉजी को हमें डोमिनेट करना है, ना कि अपने इमोशंस, थॉट्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी को हमें डोमिनेट करने देना है। करेक्ट। और अगर लाइफ में कुछ भी डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, हर किसी की लाइफ में आती है, अभी नहीं तो बाद में, कभी भी, तो वन डे एट अ टाइम लेके चल सकते हैं। जब भी आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो जितना आपको दिख रहा है, जितना आप महसूस कर सकते हैं, वहाँ तक का देखिए, चलते रहिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, अकेले से नहीं हो पाता है, तो कई बार हमें कोई टीम की ज़रूरत रहती है जी। तो टीम एफर्ट के फॉर्म में आप किसी को हेल्प ले सकते हैं। हेल्प मांगना दैट इज़ नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस। आप हेल्प मांगोगे तो आपको पॉसिबल है कि वो छोटी सी प्रॉब्लम हो या बड़ी भी हो, तो उसको ओवरकम करने के लिए चांस मिलेगा आपको। पेशेंस डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। इमीडिएट आउटकम नहीं हो पाता कई बार काफ़ी सारी चीज़ों का, तो वहाँ पे पेशेंस डेवलप करने के लिए वर्कआउट कर सकते हैं। राइट। थैंक यू सो मच सर, आपके इस वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज के लिए। हिमल सर, आपसे जुड़ेंगे और आपका मैसेज जानना चाहेंगे। सो करंट यूथ के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एआई को यूज़ करें, अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करें, अपना स्किल डेवलप करने के लिए यूज़ करें, आपका कैरियर ग्रोथ के लिए यूज़ कीजिए, राइट। एंड आपका से फॉर एग्जांपल आप कोई कैरियर आपने सिलेक्ट किया है, वो कैरियर में आगे बढ़ने के लिए कौन से स्ट्रीम है, वर्ल्ड इज चेंजिंग प्रीटी फास्ट, उसके लिए आप एआई की मदद ले सकते हो कि कहाँ पे आप किस स्किल को डेवलप कर सकते हो, किस स्किल के डेवलप होने से आपको कहाँ बेनिफिट मिल सकती है। ये सब रिसर्च करें एआई की टूल्स की मदद से। बहुत सारे टूल्स है, अपने करियर के हिसाब से इतने सारे टूल्स आप यूज़ कर सकते हो जिसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आप खुद का कॉग्निटिव थिंकिंग बरकरार रखिए, खुद की सोच समझ बरकरार रखिए, अपना खुद का स्किल डेवलपमेंट कीजिए, राइट। एंड देन एआई को एज अ पार्टनर यूज़ कीजिए। डिजिटल एज एक बहुत बड़ा बून है और उसको आशीर्वाद के हिसाब से ही रखें,
हाँ, वेरी ट्रू, बहुत सही बात आपने कही कि ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि हमारा टेक्नोलॉजी इतना एडवांस है और हम हर रोज़ कुछ नया नया सीखते हैं। और आई थिंक कोविड के समय हमने इसका बेस्ट एग्जांपल्स भी देखे, इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी एज ग्रुप था, अपने अपने छोटे छोटे अपने हुनर को लेके जो लोगों ने वीडियोस क्रिएट किए या छोटे छोटे कोर्सेज किए, अगर ऑनलाइन कोर्स की बात करूँ मैं, वो किए, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर की जो चीज़ें छुपी हुई थी वो बाहर निकला। वो एक उनका खुद का इंटरेस्ट था, उनकी हॉबी थी, और डिजिटली वो चीज़ों ने उनको सपोर्ट भी किया। तो आज कुछ हाउसवाइफ्स जो सिर्फ हाउसवाइफ्स थी, पर आज एक बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल बिजनेसमैन भी हैं, बिजनेस वुमेन भी हैं, और अपना इतना अच्छा करियर बना लिया है उन लोगों ने। तो ये हाँ, डिजिटल माध्यम का ही कमाल है कि कहीं ना कहीं हम घर बैठे लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचते हैं, लेकिन इसे हमें एज अ बून, जैसे उन्होंने कहा, कि इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे अनूप सर ने भी कहा कि पॉजिटिवली इन चीज़ों को लें, और जहाँ तक हो सके अगर आपको इस रिलेटेड कभी भी कोई तकलीफ़ है तो अपने आसपास में अपने पेरेंट्स हैं या आपके जो भी टीचर्स हैं जिनके साथ आप क्लोज फील करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करें, और आपको हेल्प जो है वो मिल ही जाएगी। मतलब आपको इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस यही है कि आपको सही समय पर अपना जो भी आप फील कर रहे हैं, जो तकलीफ है, उसे बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा हम ऐसा करते हैं कि जब तक एक्सट्रीम नहीं हो जाता हम चीज़ों को बताते नहीं हैं। बीमारी के साथ भी तो ऐसा ही होता है ना, छोटा सा पेट दर्द होता है तो हमको चल जाएगा, घर के नुस्खे कर लिए हमने, दवाइयाँ खा ली, खुद के डॉक्टर बन गए, और फिर जब इतना ज़्यादा बढ़ जाता है जब हम बिल्कुल उसे हैंडल नहीं कर पाते तो फिर हम सीधा आईसीयू में चले जाते हैं। तो वो नहीं करना है। एक्सट्रीम्स दोनों ही खतरनाक है, बिल्कुल कम और बहुत ज़्यादा, बैलेंस करना ज़रूरी है। इसीलिए अपने आसपास जो भी यूथ हमें आज देख रहा है वीएनएम टीवी किड्स के इस माध्यम से या वीएनएम टीवी के माध्यम से, हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि आप हमारे देश का भविष्य हैं, और हम ये चाहते हैं कि भविष्य स्ट्रांग बने और भविष्य खुद में ही बहुत ज़्यादा मक्कम हो। हमें उसके लिए किसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, हम इन सबको एज अ सपोर्ट सिस्टम लेकर आगे बढ़ें, लेकिन अपना जो हमें जो ऊपर वाले ने दिया है, वो जो कॉन्फ़िगरेशन है ना इसके अंदर, उसे इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। और वीएनएम टीवी किड्स का यूट्यूब चैनल है, आप सभी जानते हैं। अगर आप यहाँ क्या हो रहा है ये आगे भी जानना चाहते हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये वीडियो हर उस यूथ के साथ शेयर करिए जो आपको लगता है कि अब कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, पर कहीं उससे तकलीफें भी हो रही हैं उसे, और अगर आप चाहते हैं कि वो थोड़ा सा समझे इसके बारे में, तो प्लीज़ ये शेयर करने से बिल्कुल भी हिचकिचाइएगा नहीं। नमस्कार।